हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर जो बताया था आपका दिशा वाला डायरेक्शन टेस्ट। शायद आपको वो वीडियो अच्छा लगा हुआ है। तो उसी बेस पर आज हम बताने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर जो है आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे उसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो कैलेंडर में बस 10 सेकेंड में ही आंसर आ जाता है अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में मालूम है। तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास भी ली है उनको बताया भी होगा 10 सेकंड में कैसे आंसर आता है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको रटनी पड़ती हैं। रटने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं होता है। जैसे इसमें कभी कभी माह के कोड, दिन के कोड और वर्ष के जो अंतिम कोड होते हैं उनको हमें याद करना पड़ता है। वो आपको सवाल को देखते ही आप उसको याद कर लोगे। तो आइए हम चलते हैं टाइप नंबर 1। इसमें आपके 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम टाइप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। टाइप नंबर 1 में लेवल नंबर 1 में अगर बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट हमसे दिन पूछ लिया जाता है और इसमें क्वेश्चन जो आएगा पूछ दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी कि 4 मार्च 1965 को कौन सा दिन था। इस तरीके से क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। तो आइए इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं इसके मेन फैक्ट, जो मेन पॉइंट होते हैं प्रारंभिक वो। तो सबसे पहले बात करें माह के कोड। तो सबसे पहले आपको याद करना है माह के कोड। हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है जनवरी का कोड कितना दिया हुआ है आपका 0, फरवरी का कोड कितना दिया हुआ है आपका 3, मार्च का कोड कितना दिया हुआ है आपका 4, और इसके बाद अप्रैल, यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और इसमें बताया था इस कोड को याद करने के लिए कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम अपना मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं वैसे इसको हमें याद कर लेना है। जैसे 3 पॉइंटों में इसकी फ्रैक्शन बनानी है 034, 025, 036, 146। इस तरीके से मान लो आप अपने गर्लफ्रेंड का ही नंबर याद कर रहे हो, उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो 034, 025, 036, 146। अब हम बात कर लेते हैं ये 1 और 4 क्यों लिखा गया है। क्योंकि हमारे जब भी जनवरी या फरवरी के माह में कोड पूछा जाता है, यदि वर्ष लीप होता है तो उसका कोड अलग हो जाता है, और जब जनरल वर्ष होता है तो अलग कोड हो जाता है। क्योंकि हमारी जो वर्षें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक सामान्य वर्ष होती है और एक आपकी लीप वर्ष होती है। अब हमने यहाँ पे दिया हुआ है जब वर्ष ना कटे। जब वर्ष नहीं कटती है जब, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है सामान्य वर्ष। जब वर्ष हमारी कट जाती है तो वही हमारी लीप वर्ष हो जाती है। जैसे हमने किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर वो वर्ष कट जाता है तो वो आपका सामान्य वर्ष नहीं होगा। कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 2016। अगर 2016 की बात करें तो 2016 जो है वो सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो अंतिम अंक दिया गया है 16, यहाँ पे 116 लिखें और 4 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 3 4 9 36, मतलब पूरा ये भाग डिवाइड हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब होता है कि 2016 जो है हमारा लीप वर्ष है। तो आई होप आपको ये वाले कोड समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं दिन का कोड। जो सामान्य किताबों में दिया गया है दिन का कोड, उसमें आपका 1 से आपका शायद सोमवार स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा जो ट्रिकी मेथड है इसमें जो कोड स्टार्ट होता है 0 शनिवार होगा, 1 रविवार होगा, 2 सोमवार होगा, 3 मंगलवार होगा, 4 बुधवार होगा और 5 गुरुवार होगा और 6 आपका क्या होगा, शुक्रवार होगा। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट बोल रहा है कि 4 मार्च 1965 को कौन सा दिन था। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वर्ष दिया गया उसके अंतिम 2 अंक ले लेने हैं। 1965 के केवल लास्ट वाले 2 अंक कितना दिया गया, 65, प्लस क्या करना है, अब हम ये जो 65 दिया गया है इसमें हम 4 से डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें लीप वर्ष कितने आते हैं और हमारे सामान्य वर्ष कितने आते हैं। अगर हम 4 से भाग लेते हैं तो कितना जाएगा, 4 एकम 4। अब यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। फिर 4 6 24 हो जाता है, मतलब 6 बार चला जाएगा। तो मतलब 16 चौको 64 होते हैं और एक शेष बच रहता है। शेष जो बचता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। 4 से भाग जितनी बार चला जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, लीप। 64 मतलब 65 वर्षों में हमारी 16 बार क्या आई होगी, लीप वर्ष आई होगी। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। 4 जो हमारी तारीख दी जाती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, मार्च। तो मार्च का कोड हमने ऑलरेडी पहले से बताया, मार्च का कोड कितना दिया है यहाँ पे 4, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। पहला पॉइंट पकड़ लो, क्या करना है, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखने हैं,
इसमें 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 से भाग देना है और जितनी बार भाग चला जाए वही दूसरा पॉइंट लिख देना है। इसके बाद जो तारीख दिया उस तारीख को लिख देना है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट, जो माह दिया जाए उस माह का कोड हम ऊपर देखकर नीचे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। इस वाले 4 से कोई मतलब नहीं, ये 4 से भाग इसलिए दिया था कि हमें लीप वर्ष जो होती हैं हमें वो ज्ञात करने के लिए। अब हम क्या करें, 7 से या तो इनको जोड़ लो तो 7 से भाग लगा दो, जब ना जोड़ पाओ तो क्या करेंगे, 7 से हम इसको सबको काट लेंगे। जैसे 4 और 4 कितना हो गया 8, और 7 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, क्योंकि 8 में से 7 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहीं पे 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ से इसी तरीके से काट लो, 7 नेम 63, कितना बच रहा है आपका 2, तो ये 9 बार चला जाएगा 7। अब कितना बच रहा है 2, 2, 4 और 1 5, तो हमारा जो भी शेष बचे, तो शेष यहाँ पे कितना बच रहा है 5। अब जब 5 बचा है तो हम इधर देख लेते हैं, दिन का कोड 5 कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है 5, तो 5 के सामने क्या लिखा हुआ है, गुरुवार। अर्थात हमारा 4 मार्च 1965 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। केवल आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं और वो सवाल ही हमारा बताएगा कि कौन कौन से पॉइंट रखने हैं। लास्ट वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखने हैं। दूसरा पॉइंट, 4 से जो वर्ष लिखा है कोड, उसमें 4 से भाग लगा के जितनी बार भाग चला है वो लिखना है। इसके बाद जो हमारा माह दिया है उस माह को लिखना है। इसके बाद जो तारीख दी जाए उस तारीख को लिखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 बोल दें कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे वो कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947। अब हमने जो बताया तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, वर्ष के अंतिम 2 अंक। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं, 47। दूसरा पॉइंट क्या करना है, 4 से इसमें भाग लगा देना है। तो 4 से हम भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, मतलब 1 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, जब 1 बार चला, यहाँ कितना फिर 1 बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 शेष बचे। शेष वाले से हमें कोई लेना देना नहीं। यहीं से सीधे देख लो, 11 चौक 44 होते हैं। अगर 12 चौक 48 है तो इससे ज़्यादा जाएगा, मतलब इससे कम ही रहे। तो 4 का भाग हमने 47 में लगाया तो हमारा भाग कितनी बार चला गया, 11 बार। तीसरा जो पॉइंट था वो हमने क्या लिखाया था कि तारीख जो दी जाए उस तारीख को लिख लो। चौथा पॉइंट जो था वो क्या था, जो माह दिया जाए उस माह का कोड लिख दो। कोड आपके ऊपर दिए गए, ये दिया अगस्त का कोड कितना दिया हुआ है 3। बस हमारा सवाल यहाँ पे खत्म। अब क्या कर लेते हैं हम भाई, 7 से हम यहाँ पे अगर भाग लगा दें तो पहले 15 3 कितने हो गए 18, यहाँ से कर लो 7 दूनी 14, 1 बच रहा है। फिर 11 1 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, फिर 7 दूनी 14, ये पूरा खत्म हो गया। कितना बच रहा है आपका 1। अब यहाँ से देख लो, ये 7 8 56 जाना, 7 7 49 भी जाना है, फिर 7 चक्का 42। अब यहाँ कितने बच रहे हैं 5 5 और प्लस 1 कितना हो गया आपका 6, और 6 के सामने हमारा क्या लिखा हुआ है, शुक्रवार। अर्थात 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम आज़ाद हुए थे वो दिन कौन सा था, शुक्रवार। अर्थात 15 अगस्त को शुक्रवार था। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी पूछ जाती है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ याद है तो आप अपना दिन ज्ञात कर सकते हो कि हम किस दिन पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं, जैसे 2016, अभी हमारा चल रहा है 2021, तो हम लिख लें यहाँ पे 2 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। तो जब भी हमारा वर्ष 2019 से स्टार्ट होता है तो इसमें कोड थोड़ा चेंज हो जाता है। 2000 से जब भी वर्ष स्टार्ट होगा तो जो लास्ट वाले 2 अंतिम अंक दिए गए इसमें हम 100 प्लस करके लिखेंगे। तो 2019 को हम इसमें अगर 100 प्लस 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 119। प्लस हम क्या करेंगे, इसमें 4 से हम भाग लगा देंगे। 4 से जब हम भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, जब 8 हो गया तो कितना बच रहा है तुम्हारा 3। अब कितना हो गया यहाँ पे 39। अब 4 से फिर भाग तो 4 ढाई 40 होते हैं, तो 9 उससे मतलब 10 से पहले वाला 9 चौक 9 बार ही जाएगा भाग इसका। अब 29 बार भाग चला गया, मतलब पूरा पूरा ये नहीं कटा है। जब वर्ष पूरा पूरा नहीं कटता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जब वर्ष पूरा ना कटे तो जनवरी का कोड हमेशा कितना यूज करोगे 1। तो हम जनवरी का कोड यहाँ कितना लिख देंगे 1। इसके बाद तारीख कितनी दी गई है 2। बस हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। यहाँ देख लो 7 3 21 7 चौक 28, पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से काट लो इसे, 7 एकम 7, फिर 3 और 1 4, फिर 7 7 49, मतलब पूरा पूरा चला गया। हमारा बच कितना रहा है यहाँ पे 1, ये बचा हुआ 2, ये 2 और 1 3 और 1
4, अर्थात 4 के सामने क्या लिखा हुआ है? बुधवार। अर्थात 2 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? बुधवार। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चनों के जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ये थे आपके टाइप नंबर 1 के सवाल। अब टाइप नंबर 1 में जो कुछ मेन पॉइंट होते हैं उनको केवल याद रखना है। पहला पॉइंट ये होता है, अगर हमारा वर्ष 1800 लेके 1905 के बीच दिया जाए तो हम जो वर्ष का कोड लिखेंगे उसमें जितना भी हम योग करते हैं उसमें एक्स्ट्रा कितना कर देंगे? जोड़ देंगे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। इसके बाद 1905 से लेकर 1999 तक का वर्ष दिया है तो नॉर्मल हमें कुछ भी नहीं करना है। वर्ष के जो अंतिम अंक नहीं होते हैं इन्हीं को कोड बना लेते हैं। इसके बाद यदि हमारा वर्ष 2000 से स्टार्ट होता है तो हम वर्ष के 2 अंतिम अंकों में कितना जोड़ देंगे? 100 प्लस कर देंगे। जितना भी वर्ष, जैसे 2020 दिया गया तो उसको कितना लिखोगे? 120 लिखोगे। 2016 दिया जाए तो उसका कोड कितना लिखोगे? 116 लिखोगे। इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे? 100 प्लस करके लिखेंगे। तो ये आपके 3-4 इसके मेन पॉइंट बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 2 पर। तो टाइप नंबर जो 2 है वो इस प्रकार दिया गया है कि यदि 5 मार्च को शुक्रवार था तो उसी माह की 28 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा? यदि 5 मार्च को शुक्रवार था तो उसी माह के 28 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा? तो हम क्या करते हैं, जितनी भी तारीख दी जाए, यहाँ कितनी दी गई? 5, तो 5 मार्च में से 28 मार्च को क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे, अंतर। या तो 28 में से 5 घटा दो, तो जब 28 में से 5 घटाएंगे तो हमारा यहाँ क्या कितना शेष बचेगा? 23 बचेगा। अब 23 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग लगा देंगे। 7 3 21, कितना शेष बच रहा है? 2। और यहाँ पे दिन क्या दिया गया है? शुक्रवार। और शेष कितना बच रहा है? 2। तो शुक्रवार में हम 2 दिन और जोड़ देते हैं तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा? रविवार। अर्थात 5 मार्च को शुक्रवार था तो उसी माह के 28 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा? रविवार रहा होगा। इसी में अपोजिट कभी कभी क्या बोलता है? अपोजिट मतलब विपरीत पूछ लेता है। प्रारंभ की तारीख ना देकर यहाँ पे लास्ट वाली तारीख दी जाएगी और यहाँ पे कौन सी तारीख दी जाएगी? अंतिम वाली, मतलब प्रारंभ वाली। यहाँ प्रारंभ कर देगा और यहाँ पे अंत वाली कर देगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी तक हमने प्लस किया था तो उसमें भी हम माइनस कर देंगे। जब इधर जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे इसमें दिया गया है यदि 26 अप्रैल को बुधवार था तो उसी माह के 4 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यदि 26 अप्रैल को बुधवार था तो उसी माह की 4 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा। अब ये नहीं आप उसमें डंडा करते घूमो तब जाके दिन निकालो, तो इसमें हमें सीधी शॉर्ट ट्रिक लगानी है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? 26 जो अप्रैल दी गई उसमें से 4 अप्रैल को माइनस कर देना है। 26 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 22। 22 में क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर हमारा शेष कितना बच रहा है? 1। जब हमारा शेष जो 1 बच रहा है तो हमारा दिन यहाँ पे कौन सा दिया गया? बुधवार। अगर बुधवार में हमें क्या लौटना है? पीछे, तो -1 करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। अर्थात हमारा दिन जो 4 अप्रैल को रहा होगा वो कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये आपके टाइप नंबर 2 जो थे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए। इसके बाद जो भी हमारे टाइप बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।